के चलने की खबर है। शुरुआती जो जानकारी मिली उसके बाद थक हार कर ये सो गए। तमाम तरह के अधिकारी हैं। अब डीआरएम भी, थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया डीआरएम का क्या कुछ कहना है। मौके पर जो अधिकारी पहुंची थी उन्होंने भी कहा कि अनफॉर्चुनेट डेथ है, पर मजदूरों की डेथ अनफॉर्चुनेट कैसे हो सकती है? सीधे इसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये बात सही कही जो हमारे नेशनल एडिटर जुड़े थे, उन्होंने बात कही कि सीधे तो इसमें कोई दोषी नहीं है। दोषी वही है जिसे इस बात की जानकारी नहीं कि ये तो रेलवे का रास्ता है, इस पर तो मालगाड़ी दौड़ेगी, इस पर तो सवारी गाड़ी दौड़ेगी, इस पर मजदूरों को चलने का हक नहीं है। पर मजदूर ऐसा कदम उठा क्यों रहा है? वो भरोसा कायम क्यों नहीं हो रहा है? राज्य सरकारें वो भरोसा कायम क्यों नहीं कर पा रही कि भाई आपको मूवमेंट नहीं करना है? कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा केसीआर आए, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मजदूर जाएं, फिर भी जाना है तो वो जाएं। डीआरएम नांदेड़ भूपेन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेन जी, क्या कुछ अब तक की जानकारी मिल पाई है? मृतकों की संख्या को लेकर क्या कोई साफ स्थिति हो पाई है? जी डीआरएम साहब। हाँ, जानकारी यही है कि सुबह अराउंड 5:22 पे हमारी एक गुडसेन जो बदना जो कि चल्लापल्ली से ये पानेवाड़ी जा रही थी, वो बदनापुर करमार सेक्शन में, जो कि जालना और औरंगाबाद के बीच में पड़ता है, वहां से जब निकल रही थी तो वहां लोको पायलट ने अपनी इंजन की हेडलाइट से देखा कि कुछ लोग ट्रैक पे लेटे हुए हैं जी। उसने उसके बाद हॉर्न भी बजाया और इमरजेंसी ब्रेक भी लगाई, लेकिन जब तक वो गाड़ी 0 की स्पीड तक पहुंचती वो हादसा हो चुका था जी, जिसमें 14 कैजुअलिटीज हुए जी। अब तक 14 लोगों की जानकारी है, मतलब डीआरएम साहब 14 लोग तो वहीं पे, और उसके बाद अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिली कि शायद एक और वाइल गोइंग टू हॉस्पिटल एक और डेथ हो चुका है जी। सर, आप बता रहे हैं कि ट्रेन की बस शुरुआत ही हुई थी तभी लोको पायलट ने ये देख लिया। स्टेशन एरिया से कितना दूरी पर ये घटना स्थल होगा, कुछ आपको अगर आइडिया हो? ये जो नियरेस्ट स्टेशन था वो करमार स्टेशन है इससे, तो वहां से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है ये घटना स्थल जी। मतलब ये मॉनिटर किया जाना या ये सुनिश्चित किया जाना पॉसिबल नहीं था कि कोई ट्रैक पर सो रहा है, क्योंकि आमतौर पर स्टेशन के आसपास तो ये मुश्किल है क्योंकि ये मिड सेक्शन है। हाँ, ये भी जानकारी लगी है, पीयूष गोयल भी ये कह रहे हैं कि लोको पायलट ने बहुत कोशिश की ट्रेन पर काबू पाने की कोशिश की जी। प्लीज बोले। हाँ, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, ट्रेन रुक नहीं पाई। ट्रेन रुकी है लेकिन तब तक हादसा हो गया था जी। आप एक चीज और रुकते हाँ, 160 मीटर तक, जब उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है हाँ, तब भी वो 160 मीटर तक ट्रेन चली है, मैंने कही है जी। डीआरएम साहब, ऐसा नहीं है कि मामला ये कोई पहला रहा हो, कुछ हादसे की खबरें लगातार आती रही। क्या पटरियों पर या रेलवे ट्रैक पर फोकस करने की जरूरत थी या इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है? क्योंकि मजदूर पटरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, लगातार कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं। नहीं, दिन के टाइम में हमारे कीमैन पूरा सुबह से शाम तक पेट्रोलिंग करते हैं हाँ, लेकिन रात में पेट्रोलिंग नहीं होता है। रात में पेट्रोलिंग हमारे या तो मानसून में होता है या फिर जो विंटर वाला प्रिकॉशंस होता है तब होता है। समर में जो हॉट वेदर प्रिकॉशन होता है वो दिन में होता है कि कहीं कोई टेम्परेचर वगैरह के हिसाब से, लेकिन कीमैन हमारे डेली सुबह से शाम तक ट्रैक के ऊपर चलते हैं जी जी, लेकिन रात में पेट्रोलिंग नहीं होता जी। डीआरएम साहब, एक बात और, क्या ये साफ हो पाया है अब तक कि कहाँ, ये तो तय है कि ये लोग भुसावल से कोई ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे, कहाँ के ये मजदूर हैं, ये साफ हो पाया जगह? इनमें से जो सर्वाइवर है उनसे स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है हाँ, और 3 सर्वाइवर हैं जो स्टेट पुलिस के पास हैं, वो उनका इन्वेस्टिगेशन स्टेट पुलिस कर रही है, उनके पास ही है वो लोग जी। और 2 सर्वाइवर हॉस्पिटल में भी है जो सिंपल इंजरीज वाले थे जी, तो वो लोग इसके बारे में उनसे पूछताछ कर रहे हैं स्टेट पुलिस जी जी। लेकिन स्टेट पुलिस को कोऑर्डिनेट आपके साथ करना होगा, जानकारी अब तक होनी चाहिए थी डीआरएम साहब के पास कि कहाँ के ये मजदूर थे, क्योंकि जिस जगह ये जो हादसा हो गया वो आपका कार्य क्षेत्र है सर। हमें पता चला है कि ये वहीं की एक लोकल इंडस्ट्री में काम करते थे, जालना की हाँ, और कहाँ के लिए निकले थे? कमिश्नर रेलवे सेफ्टी वो एक इंक्वायरी करेंगे हैदराबाद के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डीआरएम नांदेड़ उपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि शहडोल जिला पोलीस वाले आहेत कहाँ गए तुम? कहाँ गाडी घेऊन जाऊ ना, पुढे गाड्या शहडोल जिला काय बोलले तर घेऊन शहडोल जिला
स्टेटमेंट दिले. ये सुना आपने, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का ये खुद को बता रहा है और भी जो लोग थे सर्वाइवर जो हैं, जो बचे हैं, जिन्हें सर्वाइवर कहा जा रहा है सरकारी मशीनरी के द्वारा, उनसे ये पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में मध्य प्रदेश के शहडोल ये जाने वाले थे, भुसावल से ये ट्रेन पकड़ने वाले थे। ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। शुरुआत में ये भी जानकारी आई कि साहब ये छत्तीसगढ़ जाना चाह रहे थे, पर अब जो हमने आपको सुनवाया, शहडोल ये जाना चाह रहे थे। कितने लोग शहडोल के हैं, कितने लोग जो हानि हुई है, जनहानि हुई है, मृतक जो हैं, ये संख्या साफ नहीं है, ये हम आपको बता देंगे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।